क्या हुआ, मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया बट ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, वो रिकॉर्ड ही नहीं है ऑडियो, इसलिए मैं फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ। सो पहले से सभी सीरीज़ में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है किससे रिलेटेड, हाफ ईयरली पेमेंट से रिलेटेड। और अभी तक हम लोग किस मेथड से, एसेट एक्रूवल मेथड से सॉल्व करते थे। तो आज जो सेकंड मेथड है क्रेडिट परचेज मेथड, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उससे जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में था कि मिस्टर ए परचेज करते हैं एक मशीन किससे, हायर परचेज सिस्टम से, ओवर अ टर्म ऑफ, कितने टर्म के लिए, 2 साल के टर्म के लिए, जो स्टार्ट होती है कहाँ से, 1 अप्रैल 2021 को। इंस्टॉलमेंट ऑफ 4000 ईच आर पेएबल हाफ ईयरली। यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या जो इंस्टॉलमेंट है 4000 का वो कितने कब पेएबल है, हाफ ईयरली पे है पेएबल। और प्रेजेंट कैश वैल्यू भी बताया गया मशीन का, वो है कितना, 14,870 रुपीज़। ठीक है, फिर एंड द हायर वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम से क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है, वर्किंग ऑन हाफ ईयरली बेसिस। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाफ ईयरली बेसिस के बाद से पेमेंट हो रही है किसकी, इंटरेस्ट की। फिर क्या है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या हुआ है, चार्ज हुआ है कितना, 15% ऑन रिटन डॉन वैल्यू, रिटन डॉन वैल्यू पे हुआ है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए हु क्लोजेज हिज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कब करता है, ये ए है जो हायर परचेजर है, वो कब करता है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, हर एक साल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिलेटेड था कि ऐसे हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो क्या होता था, पर एनम पे होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाफ ईयरली है, मतलब हाफ में करना है। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। जब वो हाफ में पेमेंट होगा, आधा अभी और आधा बाद, मतलब कि एक साल का अगर 12 मंथ्स है तो आधा करेंगे तो कितना आएगा, 6 मंथ्स आएंगे, राइट। इसका मतलब कि जो इंटरेस्ट है हाफ ईयरली पेमेंट है, दैट मीन्स कि पहला जो होगा इंस्टॉलमेंट वो 6 मंथ्स में होगा, फिर दूसरे हाफ में करना होगा उसी इंस्टॉलमेंट को, उसी इंटरेस्ट को पे। तो जब यहाँ पे बताया गया कि 6% पर एनम है, दैट मीन्स कि जब हम लोग हाफ हाफ में करेंगे तो 3% पहले हाफ में और 3% 6 मंथ्स बाद जो दूसरा हाफ है उसमें हो जाएगा। तो 3% क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, हाफ ईयरली का ये तो समझ में आ गया कि 3% कर लेंगे तो हाफ ईयरली एक साल में 6 मंथ्स करके क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करें तो क्या होगा, इंस्टॉलमेंट होगा, वो क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, किसमें, इंटरेस्ट में। सॉरी, इंस्टॉलमेंट कहाँ होगा, इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा। तो जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता था तो जो हम लोग सॉल्व करते थे जिस बेसिस से, क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वही बेसिस यहाँ पे भी हम लोग करेंगे जो बाकी के कुछ वीडियोस में किया था हमने। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 4 कॉलम बनाया जाएगा। सबसे पहले डेट आ जाएगा, उसमें कैश प्राइस होंगे, इंटरेस्ट होगा और क्या होगा, इंस्टॉलमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया था कि सबसे पहले जो भी करना है वो है हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि 1 अप्रैल 2021 को क्या किया गया है, जो भी है यहाँ पे क्या मशीन उसे परचेज किया गया हायर परचेज सिस्टम पे। और इस क्वेश्चन में कोई डाउन पेमेंट नहीं है, कोई भी डाउन पेमेंट नहीं है। दैट मीन्स कि अनपेड अमाउंट कितना है, जो कैश प्राइस है वही है, राइट। ये तो हो गई कि 1 अप्रैल 2021 में जो मशीन आया उस पर कोई डाउन पेमेंट नहीं है तो ड्यू अमाउंट उसका कैश प्राइस हो गया। फिर क्या था कि 6 मंथ्स पे, मतलब कि हाफ ईयरली पे, एक टोटली पर एनम पे नहीं, हाफ में करना था। तो हम लोग पहला हाफ देख ले, तो 1 अप्रैल से लेके उस 6 मंथ्स कितना कैलकुलेट अगर करें तो 6 मंथ कब होता है, अप्रैल से अगर हम लोग करें 1 अप्रैल से तो कब, 30 सितंबर, यही क्या बनता है, 6 मंथ्स बन के आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या अप्रैल से सितंबर तक कर ले, तो वही यहाँ पे डेट है 2021, 30 सितंबर में क्या करना होगा, ये अनपेड अमाउंट पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो 14,870 है, उस पर हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे, 3%। 3% जब करेंगे तो कितना हमारा आएगा, 446। ठीक है, 446 ये इंटरेस्ट बनता है फर्स्ट हाफ ईयरली का इन द ईयर 2021 टू 2022, जो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 31 मार्च 2022, जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। तो पहले 6 मंथ्स के लिए इतना आ गया
और यहाँ पे बताया गया कि 4000 जो है अमाउंट वो हर एक साल, हर एक क्या है, ईच आर पेएबल हाफ ईयरली। 4000 ही हाफ ईयरली में पेमेंट हो रहा है, ये नहीं कि 4000 है तो 2000 पहले हाफ में कर देंगे, 2000 नहीं, हर एक हाफ में 4000 जो इंस्टॉलमेंट है वो पेड करना है। तो वही करेंगे, 4000 है उसे पे करेंगे। उससे क्या यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो डिडक्ट कर लेंगे 446, तो कितना आएगा एसेट्स के लिए 3554 रुपीज़, राइट। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद तो सितंबर खत्म हो गया, फिर उसके बाद 6 मंथ्स कितना आएगा, मार्च, 31 मार्च 2022 आएगा 6 मंथ्स बाद। तो ये जो अमाउंट फॉर एसेट्स है 3554, ये तो पेमेंट हो गई है। इसे क्या करेंगे हम लोग, जब डिडक्ट कर लेंगे यहाँ पे देखें तो ड्यू अमाउंट कितना बन के आता है 11,316 रुपीज़। अब ये 31 मार्च 2022 जो लास्ट डेट बनता है फर्स्ट, वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसका क्या करेंगे हम लोग 3% से, हाफ ईयरली है इसीलिए सेकेंड हाफ का जब हम लोग यहाँ पे लेंगे तो क्या कर लेंगे 3% यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 339। फिर क्या है सेकेंड हाफ का इंस्टॉलमेंट है तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये है तो 4000 हो जाएगा, 4000 तो पे करना ही है, हाफ ईयरली है 2 सालों के लिए, तो कितना कितना इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, 4 इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे हम लोग कर लेंगे तो 4000 से माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट। ये जो अमाउंट है वो किसके लिए बचेगा, एसेट्स के लिए बचेगा। तो एसेट के लिए बचा मतलब कितना पेमेंट हो चुका है, फिर माइनस कर लेंगे और देखेंगे कि अब कितना अमाउंट ड्यू बनता है बाकी के इंस्टॉलमेंट देने के लिए। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2022 तक की तो क्या हो गई, पहले साल की सभी इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली में पेमेंट हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे इस अमाउंट को क्या करते थे, डिडक्ट करते हैं। तो डिडक्ट कर लेते हैं तो 3661 को जब आप 11,316 से डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7,655 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है वो क्या है, ड्यू है। एक साल तो चला गया, अब दूसरे साल के लिए क्या बचेगा, 1 अप्रैल 2022 से अब सेकेंड ईयर का फाइनेंशियल ईयर क्या है 31 मार्च 2023, राइट। यही होता है फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि 31 मार्च एवरी ईयर में वो अपना बुक मेंटेन कर रहा है। तो सबसे पहले अप्रैल से लेके क्या हो जाएगा, ये सेकेंड वाला जो हमें ध्यान रखना है फाइनेंशियल ईयर क्या है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ये तो पहले वाला था। अब सेकेंड वाला, सॉरी यहाँ पे सेकेंड वाला क्या है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये सेकेंड ईयर हो जाएगा। इसमें भी क्या बोला गया कि हाफ ईयरली पेमेंट है, मतलब 6 महीना हम लोग कर देंगे, 6 मंथ्स पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी अमाउंट पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 7,655 पे हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट को अगर क्या करें, थर्ड जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए जो इंटरेस्ट है उसका हम लोग करें यहाँ पे तो कितना आएगा 3 डिवाइड बाई 100, क्योंकि ये दोनों को अगर प्लस कर दें तो कितना बनता है 6% का आ जाता है, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे हाफ ईयरली में 230 रुपीज़ आएगी। अब क्या होगा, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के कॉलम में ये जो 4000 से हम लोग डिडक्ट कर लेंगे इंटरेस्ट को, तो 3770 रुपीज़ किसके लिए, एसेट्स के लिए हमारे पास क्या होगी, बच जाएगी पे करने के लिए। अब इसी अमाउंट को क्या करते हैं हम लोग डिडक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे जो डिडक्शन होगा अब क्या होगा, फिर देखा जाएगा कितना अमाउंट ड्यू है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट ड्यू बनता है 3,885 रुपीज़, ठीक है। सेकेंड ईयर में तो अप्रैल से लेकर सितंबर का हो गया, अब सितंबर से मार्च यही बचा है, बाकी का 6 मंथ्स। तो जब लास्ट का इंस्टॉलमेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो इंस्टॉलमेंट मनी होता है उसी से हम लोग क्या कर लेते हैं, जो ड्यू अमाउंट बचता है जितना भी उसे डिडक्ट करते हैं, तो हमें हमारा क्या इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इसी तरह इंस्टॉलमेंट का मनी कितना दिया गया 4000 रुपीज़, माइनस कर लेंगे 3885, तो कितना बचेगा 115 रुपीज़, ठीक है। फिर क्या होता है इंस्टॉलमेंट के कॉलम में 4000 तो पे करना ही करना है, क्यों, क्योंकि इंस्टॉलमेंट मनी है। इंटरेस्ट क्या था, इंक्लूड था, इसीलिए क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। बाकी को जो अमाउंट बचता है वो क्या है, एसेट्स के लिए होता है, तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे माइनस होगा 31 मार्च 2020 जो लास्ट है, तो यहाँ पे अमाउंट क्या होता है, नल होता है। ये दोनों इक्वल यहाँ पे लास्ट में आता है, क्यों, क्योंकि जो भी इंस्टॉलमेंट है वो पे ऑफ हो चुका है। कैश प्राइस था जो भी 14,870 का वो नल है, क्योंकि अब जो
मशीन है उसका ओनरशिप जाएगा किसके पास? अब जो ओनरशिप है वो मिस्टर ए के पास लास्ट से चला जाएगा और उन्होंने सारा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को भी क्या किया? पे ऑफ किया है। और इस हायर परचेज सिस्टम से उन्हें जो भी क्रेडिट परचेज उन्होंने की थी उसकी पेमेंट भी उन्होंने कर दी, राइट। अब इस क्वेश्चन में ये तो था कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट था, फिर क्या है यहाँ पे 15% रिटर्न ऑन वैल्यू से हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और जर्नल इंट्रीज करना है किसके बुक्स में? ए, ये जो हायर परचेजर है उसके बुक में। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है उसको कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत ही इजी रहता है। कैश वैल्यू जो होती है उसे हम लोग क्या यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सबसे पहले साल के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले साल के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से निकालना है। तो कितने परसेंट का निकालना है? सबसे पहले अब फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन आ जाएगा 15% का। तो अगर 14,870 पे हम लोग 15% निकाले तो हमारा आता है कितना? 2,231 रुपीज़, ये पहले साल का हो जाएगा। अब क्या होता है डिमिनिशिंग में जो बैलेंस आता है उस पर हम लोग फिर से क्या करते हैं? जो रिटर्न ऑन वैल्यू बचता है उसी वैल्यू पे हम लोग फिर से दूसरे साल के लिए या जो भी साल दिए रहते हैं उस साल के लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बैलेंस है उसी पे हम लोग क्या 15% क्या करेंगे? यहाँ पे चार्ज करेंगे। तो हमारा कितना अमाउंट बचेगा? यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा डेप्रिसिएशन का 1,896। बाकी में बैलेंस कितना बचता है? 10,743 रुपीज़ ये बैलेंस है। तो ये ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन किस तरीके से बोला गया? स्ट्रेट लाइन से बोला गया, रिटर्न ऑन वैल्यू से बोला गया। रिटर्न ऑन वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बैलेंस बचते जाएगी उसी से हम लोग फिर से क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन, न्यू डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? रेट चार्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास जर्नल एंट्री करने के लिए बचता है। जर्नल एंट्री आप चाहो तो एसेट अक्रूवल मेथड से भी कर सकते हो और क्रेडिट परचेज मेथड से भी कर सकते हो। अभी तक हमने क्या किया था कि एसेट अक्रूवल मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट परचेज मेथड से देखते हैं कि इस मेथड से कैसे परचेजर के बुक में हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्रेडिट परचेज मेथड्स की थ्रू जब हम लोग करते हैं मेंटेन, तो सबसे पहले जो इसका एंट्री बनता है, ये जो एंट्री बनता है वो क्या है? परचेज का बनता था। लेकिन एसेट अक्रूवल में सबसे पहले एंट्री किसकी बनती थी? इनिशियल पेमेंट्स की, जो भी नॉन पेमेंट होती थी उसकी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो एसेट परचेज होगा उसका एंट्री बनेगा और फुल अमाउंट में उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो एसेट परचेज हुआ है वो क्या है? मशीन है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, राइट। क्यों? क्योंकि मशीन परचेज हुआ है कितने का? 14,870 का। फिर इसमें दूसरा जो होता है वो डाउन पेमेंट के लिए होता है। तो डाउन पेमेंट का क्या होता था एंट्री? हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में तो कोई पेमेंट नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग फर्दर आगे के लिए बढ़ेंगे कि आगे कौन सा आएगा। तो आगे जो आएगा वो आएगा फॉर इंटरेस्ट ड्यू के लिए। ये दूसरी एंट्री क्वेश्चन में बन जाएगी, वो ड्यू के लिए बन जाएगी। हाँ, अब ये जो हायर परचेजर है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये तो देखेगा ना कि हाँ कितना पेमेंट करना है, कितना अमाउंट है जो ड्यू है, जो मुझे किसे सेलर को देना है। तो उसकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। एसेट अक्रूवल मेथड में हम लोग क्या करते थे? एसेट अक्रूवल में एसेट को भी क्या करते थे? डेबिट करते थे और इंटरेस्ट को भी डेबिट करते थे। लेकिन क्रेडिट परचेज मेथड में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे एसेट को डेबिट नहीं किया जाता है, उसके लिए एक अलग ही यहाँ पे हम लोग परचेजेस ही करके यहाँ पे एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? इंटरेस्ट को डेबिट किया जाता है। इंटरेस्ट को क्या कर लेते हैं? डेबिट। किसके लिए? ड्यू के लिए। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट बीइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू। अब ड्यू अमाउंट क्या होगी? हाफ ईयरली है, तो 1 अप्रैल से लेके कितना 30 सितंबर तक ही 6 मंथ्स हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे डेट क्या हो जाएगा ड्यू में? 30 सितंबर। ठीक है, कितना हमने कैलकुलेट किया था? 446। फिर उसके बाद जब ड्यू हो गई तो क्या हायर परचेजर ने पे किया था? हाँ, उसने ये फर्स्ट जो भी इंस्टॉलमेंट था उसे पे भी किया था, इसीलिए हो जाएगा हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
क्यों, यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है और ये जो 4000 है उसी में क्या है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, राइट। इसीलिए यहाँ पे क्या है, 4000 का पेमेंट हो चुका है। अब ये हो गया फर्स्ट हाफ का, हाफ ईयरली है, मतलब ये 6 महीने का हो गया। फिर 6 महीने कहाँ आएगा, 2021 से 2022, 31 मार्च 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या 6 मंथ्स का तो हो गया। फिर क्या, अब सितंबर से 6 मंथ कहाँ जाता है, 31 मार्च, मार्च ही जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे तो हो गया पेमेंट। उसके लिए फिर क्या आ जाएगा, जब हम लोग दूसरी एंट्री होती है जैसे मशीनरी परचेज की, वो क्या होती है, पहले साल के लिए में ही होता है, बाकी के ईयर्स में यहाँ नहीं होता। तो फर्स्ट हाफ में तो ये हो गया कि पेमेंट का, परचेज का हो गया। अब बाकी के पार्ट्स में क्या होता था, इंटरेस्ट सिर्फ ड्यू होता है और पेमेंट होते रहता है, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज, ये सारी प्रोसेस होती है। और क्रेडिट परचेज मेथड में भी यही है कि ये जो एंट्रीज है पहली वाली, परचेज की चाहे पेमेंट की, वो हम लोग पहले ही साल में सिर्फ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, पहला हाफ है इसीलिए हमने पहले हाफ में किया। सेकेंड हाफ में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट फिर से ड्यू हुआ है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। क्यों, ड्यू की जो एंट्री होती है, अब कितना था, 339 था क्या सेकेंड हाफ में, आफ्टर 6 मंथ्स। ये जो 30 सितंबर के बाद जो मार्च आता है उसके लिए कितना था, 339। फिर क्या होगा, इसने अमाउंट को पे किया था तो हाँ, हायर वेंडर को पे किया था किसने, हायर परचेजर ए ने। कितना, 4000 था, तो 4000 का उसमें पेमेंट हुआ। यहाँ पे क्या, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, तो इसका क्या हो जाएगा, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड। ये इसकी नरेशन है कि हाँ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का क्या हुआ है, पेमेंट हो चुका है। फिर क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन है उसका भी तो अब चार्ज करना होगा, तो वो हमने क्या किया, लास्ट जो डेट है कितना, 31 मार्च 2022 का, उसमें क्या डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 1 साल का। तो इसका सेम एंट्री होता है एसेट एक्रूवल में भी और क्रेडिट परचेज में भी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट हो जाएगा। क्यों, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, कितने परसेंटेज से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है @15% से मशीन पे। तो पहले साल का कितना निकल के आया, पहले साल का निकल के आया 2231, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती थी, ट्रांसफर करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में, तो एसेट एक्रूवल में भी करते थे सेम, और क्रेडिट परचेज में भी क्या करते हैं, सेम ये एंट्री होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस में डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस वो डेबिट हो जाएगा, और क्या, टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। पहले हाफ का कितना 446, दूसरे हाफ का कितना 339, राइट। तो ये था, इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 785, और डिप्रिसिएशन कितना है 2231। अब ये हो गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। अब ये सेकेंड ईयर का फाइनेंशियल ईयर यही है। तो अब देख लेते हैं क्या है। तो जो परचेज का है वो तो नहीं होता, वो सिर्फ पहले साल के लिए होता है। तो बाकी अब सब्सिक्वेंट ईयर के लिए क्या होगा, सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू होगा, पेमेंट होगा, डिप्रिसिएशन का और ट्रांसफर का ही होगा। क्रेडिट परचेज मेथड में भी तो क्या होगा, ड्यू की एंट्री कर लेते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट हो जाएगा। क्यों, हाफ ईयरली भी तो, अब सेकेंड में भी तो 6 महीने करके देना है। तो ड्यू है तो कितना है 230 रुपया हमने क्या किया है, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 230 किया, फिर 115 इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। फिर क्या है, थर्ड इंस्टॉलमेंट को पे ऑफ करना होगा, तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा कितना 4000 रुपीज़ का। अब इसी में क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूड है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया पेमेंट। अब 31 मार्च जो लास्ट है अब इस फाइनेंशियल ईयर का डेट, उसी पे क्या हो जाएगा, बाकी का जो 6 मंथ्स है, सितंबर तक तो चला 6 मंथ्स, फिर उसके बाद 6 मंथ्स कब आता है 31 मार्च में। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 115 रुपये। कहाँ से, हाफ ईयरली है, 6 महीने का तो हो गया ड्यू पेमेंट। अब बाकी का 6 महीने का ड्यू और पेमेंट तो होना है, तो ड्यू की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट जो कितना है 115 है, हायर वेंडर्स अकाउंट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। फिर उसको पेमेंट हुई है क्या हायर वेंडर को, तो हाँ 4000 की पेमेंट क्या परचेजर ने किया है अच्छे से। तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया, दैट मीन्स कि इंस्टॉलमेंट मनी और इंटरेस्ट है उसका पेमेंट हो गया। अब लास्ट डेट बचा है, तो उस लास्ट डेट में क्या होगा,
बाकी के जो डिप्रिसिएशन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करते हैं एसेट पे। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंड ईयर के लिए हमने कितना कैलकुलेट किया था डिप्रिसिएशन, तो 1896 रुपीज़ थी। तो उसे यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, उसकी एंट्री हो जाएगी। फिर लास्ट क्या एंट्री होती है, लास्ट जो एंट्री होती है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं तब की। तो वही है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या होगा, इंटरेस्ट 230 प्लस 115 हो जाएगा। ये दोनों को प्लस करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं किसके लिए, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन कितना था 1896, मतलब 1896। फिर इसका नरेशन क्या होगा, विंग इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाफ ईयरली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 मंथ्स करके एक साल में जो होते हैं उसमें हम लोग देख लेंगे। 6 मंथ करके हाफ ईयरली होता है। और यहाँ पे हमने अभी जो न्यू बेसिस पर है वो क्या था, क्रेडिट परचेज मेथड से, कि क्रेडिट परचेज मेथड से किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे इंक्रीज होती है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।